प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो जो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताई जाती हैं वो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ और कुछ नहीं किया, उसी शक्ति का एहसास कराया है जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आपने अपने मंदिर में सजा रखा है। और वो सारी शक्तियाँ कृपा वाली हैं, सब कुछ देख रही हैं, पल पल का हिसाब रखती हैं। और जो ये सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, जो मर्जी करके निकल जाएं। और जब लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि वाकई ही कोई ऐसी शक्ति है जो हर पल सब कुछ देख रही है और उसी हिसाब से उनको वापस जा रहा है, नाम चाहे उसको कुछ भी दे लो, लेकिन उस शक्ति को नकारना, जो कहते थे कि इस कलयुग में भगवान ही नहीं होता, हमारे काम नहीं बने, तो भगवान नहीं है। 10 साल बीत गए या 20 साल बीत गए या 50 साल बीत गए, वास्तव में वो कमी अपनी होती है। और अपनी कमी को आदमी छिपाने के लिए या सोचता है कि इस दर को छोड़ें दूसरे पर जाए, दूसरे को छोड़े तीसरे पर जाएं। और जहाँ प्रचार है वहाँ कभी काम नहीं बनते हैं। जब भी काम बनते हैं तो दैवी शक्तियों की कृपा से बनते हैं। और जब उपायों में या ऐसे गंडे तावीज़ों में आप लग जाते हैं और जो काम उनके इतने इतने वर्षों से रुके पड़े थे और कुछ नहीं हुआ, वो छोड़ने से और जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करने से, क्योंकि यहाँ फॉलो करने के लिए कुछ अलग नहीं, उसी शक्ति को के लिए कहा जाता है जिसको कि आप मानते चले आ रहे हो। तो उन्होंने वो करना शुरू किया तो वो कृपा आनी शुरू हो गई और सबके काम बनने शुरू हो गए। और लोगों ने एहसास किया कि ऐसा कुछ जरूर है जो कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी काम बन गए। उसके लिए उन्होंने विशेष पूजा नहीं कराई, यहाँ चल के नहीं आए, क्योंकि वो सच्चाइयाँ उन शक्तियों की हैं। उनके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता। वो ठीक है कि समागम होते हैं, जिसको बुलाना होता है वो बुला लेते हैं। एक विशाल चक्र उनका चल रहा है। जैसे आपने किसी भी माता के जाने का सोचा, बालाजी के जाने का सोचा या साईं बाबा के सोचा, तो वो कृपा शुरू हो जाती है। और जब कई ऐसे भी केसेस जो निकल के आते हैं कि 10-10 साल बीत गए, 20-20 साल बीत गए, वो काम निकल गए तो भूल गए, कहते कि बुलावा नहीं आया या समय नहीं मिला, तब गड़बड़ शुरू होती है। तो हमने जब वो चीज़ें पॉइंट आउट की, क्योंकि वो एक एक चीज़ अपने भक्तों के लिए, हर शक्ति जो है देने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसको एक पल लगता है, लेकिन उस पल का पात्र खुद बनना पड़ता है। और जो आदमी ये सोच ले कि हम उनको याद भी ना करें और मेरे काम बनते रहें, और साथ में जो उल्टे सीधे उपाय करते हैं, सारी की सारी जड़ वो जो होती है ऐसे उपाय करने से, ऐसे जो कुछ गंडे तावीज़ रखने से या ऐसे कोई किताबों से पढ़ के जब आप उपाय करते हैं तो वो कृपा रुक जाती है, मुट्ठी बंद हो जाती है शक्तियों की, और भाग्य जो है वो फिर दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। और जो शक्तियों की शरण में रहता है, जो इतने साल काम नहीं चले, जो कहता है कि हमारा भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, तो शक्तियां क्या करती हैं? हाथ साफ करती हैं, दुर को हटा देती हैं और भाग्य ही भाग्य रह जाता है फिर। और जिसके भाग्य में नहीं भी है वो लिख देते हैं, जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है। और वही इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है कि उनके बस में सब कुछ होता है। बाकी भटकन है, जिसके दिन बुरे हैं, जिसके लिए पास खाने के लिए रोटी नहीं, जिसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं, तो वो शक्तियां हाथ रखती हैं, उंगली पकड़ाती हैं तो डूबे हुए को भी लेके चली आती हैं, और फिर उसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। आप देखते होंगे अच्छे दिनों में सब साथ देते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो वो सब छोड़ के भागते हैं कि कहीं हमसे पैसा ना मांग ले या कोई एहसान भी जताएगा, कोई उसका सूद मांगेगा। लेकिन जब उनकी शरण में होते हैं, उन्होंने तो वापस भी नहीं मांगना, उन्होंने देना है। और जब वो देते हैं तो इतना देते हैं, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हमारे भक्तों पर वो कृपा आती नहीं, बरसती है, और वो छप्पड़ फाड़ के जो सुनते हैं वो वास्तव में देते हैं।
क्योंकि वो उनकी कृपा का अपार रूप है और उसके लिए उसका पात्र जरूर बनना पड़ता है, उन कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है और उनको भावना चाहिए और सच्ची भावना चाहिए। और वो दिन जिनके बरसों लग गए बदलने में, वो महीने क्या वो दिनों में बदलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो होता क्या है, वो चमत्कार नहीं, जिसको चमत्कार का नाम देते हैं, वो इन शक्तियों की कृपा है। वो कृपा जुड़ गई तो सब कुछ चलने लगता है। वही डिग्रियां रहती हैं, वही आदमी रहता है, वही रिश्तेदार रहते हैं, वही पैरवियां रहती हैं, कुछ काम नहीं करता। लेकिन जब वो कृपा जुड़ जाती है तो सब कुछ काम करने लगता है, क्योंकि वो कृपा काम कर रही है और वो कृपा में सब कुछ होने लगता है। और जब आदमी में अहम आता है, सोचता है कि मेरा दिमाग चल रहा है, और फिर जो है वो कृपा रुकने लगती है। और जब जो उसको याद रखता है कि हमें कहाँ से मिला है और उनकी कसौटियों पर जो खरा रहता है, वो तो खुश होके और देते हैं। और उनका खजाना इतना होता है, एंडलेस है। उनको एक एक चीज, चाहे वो उसके खाने की है, चाहे पहनने की है, चाहे कस्टमर है, चाहे शादी है, चाहे गाड़ी है, तो मकान है, उनके लिए तो अथाह भंडारा है। वो अपने भक्तों पर लुटाते हैं, खुश होते हैं, सब देते हैं। और वो आदमी जितना मर्जी ले जाए वो कभी खत्म नहीं होता। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं औरंगाबाद से आई हूँ। भाई औरंगाबाद से आए हैं, ये बताइए कि ये हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये आपने कब देखा और कब खाया और कब बनाया? 5-6 दिन पहले बनाया। 5-6 दिन पहले बनाया? पूड़ी बनाई थी। हैं? हलवा नहीं बनाया, पूड़ी बनाई। खाली पूड़ी बनाए थे? हाँ, घर में ही बनाए। खाए किसके साथ थे? ऐसे सब्जी के साथ खाई। ना छोले बनाए, ना छोले ना बनाए, हलवा ना- भी नहीं बनाया, तो कॉम्बिनेशन खराब क्यों किया था? अब दोनों में से एक चीज बना लीजिएगा, खुद भी खा लीजिएगा, 2-4 गरीबों में बांट दीजिएगा। निर्मल बाबा की जय। भाई आप कहाँ से आए? यूपी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ बाबा जी। अब ये बताओ कि आपने बांसुरी कभी बजाई? कभी बचपन में बचाई होगी बाबा जी। देखी कहाँ उसके बाद? मेले में देखी। मेले में देखी थी? हाँ जी। कितना समय हो गया है? लगभग 6-7 महीने हो गए होंगे बाबा जी। 6-7 महीने हो गए। जब भी बांसुरी देखो, एक लेके किसी बच्चे को गरीब गिफ्ट कर देना, तो कृष्ण जी की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ भाई, कहाँ से आप आए? मुंबई से आए। कुछ पूछना चाहते हैं? जी, 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, बिल्कुल नहीं कर सक रहा हूँ। हर टाइम कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। बच्चों ये के बताओ कि मुंबा देवी कब गए? 2-3 साल हो गए होंगे। बस इसीलिए मुसीबत आ रही है। वहाँ जाके आओ, 2 महीने में एक बार जाना शुरू करो, फिर काम बनने शुरू हो जाएंगे। कृपा वहाँ से रुकी हुई है। दीपावली में जो हम लोग लक्ष्मी जी गणेश जी का फोटो रखते हैं, उससे पूजा करें कि खरीद कर लाएं उससे पूजा करें? भाई पूजा आप जो खरीद कर लाते हैं उसकी भी कर सकते हैं, जो रखे हुए हैं उनकी भी, क्योंकि वो एक गणेश लक्ष्मी जो हैं, जो भी हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो पड़ी हुई हैं उनको भी आपने अगरबत्ती करते हैं या हाथ जोड़ते हैं तो वो करना है, तब वो कृपा जो है वो रहती है। लाएं कि नहीं लाएं दीपावली में, ऐसा करके? बिल्कुल ला सकते हैं। फोटो जो पड़ी है वो तो रखी रहे, लेकिन जो नई लाते हैं साल भर रख के फिर अगली दिवाली में जो है उसको विसर्जित कर सकते हैं। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, यहाँ से जो आप बताते हैं, सब लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं, वो सब ने करना है कि जिसको बताते हैं उसने ही करना है? अगर इंडिविजुअल किसी को बताया गया है, जो एक क्वेश्चन अपने लिए आके कोई पूछ रहा है, तो उसका पर्सनल हो सकता है,
हर एक का एक समान नहीं होता है, तो वो हर आदमी वो चीज़ कर सकता है और वो कृपा उन सब पर रहेगी। हाँ, प्रणाम बाबा जी। मुझे ये पूछना था, जैसे आपसे जुड़ने के पहले जैसे जो मनौती की हुई है, जैसे मेरे पिताजी वगैरह ने की हुई थी कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं तो काम बन जाएंगे तो हम जाएंगे परिक्रमा देंगे या कुछ करेंगे। अब जैसे काम बनने शुरू हो गए हैं तो वो जो भी मनौती की हुई है वो सब पूरी करनी जरूरी है, नहीं करनी है? कई मन्नतें मान ली कि हमारा ये काम बन जाए तो हम ये करवा देंगे, हम चुन्नी चढ़ा देंगे, हम उस मंदिर में जाके आएंगे, हम ये करके आएंगे, हम वो करके आएंगे। तो वो लिस्ट तो इतनी लंबी बन गई मन्नतों की, काम भी कुछ बने कुछ नहीं बने। और जब कंडीशन लगा देते हैं, हम सबको यही कहते हैं कि पूजा कीजिए तो अनकंडीशनल कीजिए, तो कृपा शक्तियों की ज़्यादा आती है। और जब ये देखिए काम तो बना, अब मन्नत तो मांगी हुई है, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, लेकिन चाहे 5 साल बीत गए। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीवी के साथ माध्यम से जुड़े या यहाँ समागम के माध्यम से जुड़े दरबार से, तो शक्तियों की कृपा शुरू हो गई, तो काम बने। लेकिन अब उसको अगर कोई उस मन्नत के साथ जोड़ता है कि हमने ये सोचा था 10 साल पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले, तो वो कृपा रुकती है। देखिए, शक्तियों के किसी भी मंदिर में जाना हो बिल्कुल जाया जा सकता है, लेकिन जो आपने अब 50 ऐसी चीज़ें कर ली होंगी जो आप पूरी भी नहीं कर सकते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो जो यहाँ जुड़ने से पहले की हैं, चाहे वो किसी की गलतियाँ हैं, चाहे वो कुछ और है, तो वो जब हाथ फेरते हैं तो वो साफ हो जाता है। लेकिन जब मंदिर का आ जाता है कि किसी ने सोचा है कि हम माता के जाके आएंगे, हम शिरडी जाके आएंगे, या 10 जगह का सोच लिया, तो हम ये ज़रूर करते हैं कि आप किसी भी एक जगह जो है मंदिर का अगर आपने सोचा है तो जा आइए। वो इसलिए कि उस शक्ति का एहसास कराने के लिए कि आपने ऐसी कंडीशनें नहीं, वो इसलिए नहीं कि आपने मन्नतें मांगी हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा सोच लिया है या ऐसा कर लिया है कि वो 40, 50, 20 इकट्ठा हो चुका है जो कि आप निभा भी नहीं सकते, और वो आपका जो है बिल्कुल किसी एक जगह का हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे का सब साफ कर देते हैं, लेकिन आगे का रास्ता जो है जैसा बताया गया है तो वो उसी हिसाब से करते रहना है, तो ये कृपा बिल्कुल बनी रहेगी। निर्मल बाबा जी के चरणों में मैं रविंद्रनाथ कांचन मुंबई से मेरे परिवार सहित नमन अदा करता हूँ। बाबा जी, मैं मेरे नाती के लिए बम्बई के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन चाह रहा था, और वो वहाँ जो स्कूल है वो स्कूल में एडमिशन मिलना इतना दिक्कत थी। हम लोगों ने आपका नाम लेके उसका एडमिशन फॉर्म भरा और उसका परफॉर्मेंस इतना हुआ बाबा आपकी दया से कि उसका एडमिशन हो गया। बाबा के चरणों में सादर प्रणाम। बाबा, मेरा नाम अनंत कुमार है, मैं पटना बिहार से आया हूँ। बाबा, मैं पिछले 6 महीने से मैं और मेरी फैमिली आपसे जुड़े हुए हैं, और मैं और मेरी फैमिली कहीं भी इधर किसी भी तीर्थ स्थल पे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद वैष्णो देवी, शिरडी, शनि सिंगनापुर, हर जगह हम लोगों ने घूमा, और सबसे ताज़ा एक्सपीरियंस बाबा अभी का बता रहा हूँ। मेरा यह पहला समागम है और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका आपसे मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बाबा मेरे लिए, और बाबा मैं आपसे यही चाहूँगा कि मेरे फैमिली पे हमेशा ध्यान दें, कृपा बनाए रखें। बाबा जी, मैं 50 साल की उम्र में मैंने कभी वैष्णो माता के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ तो मैंने वैष्णो माता के दर्शन शिरडी साईं बाबा, सिंगड़ापुर, हाजी अली, मुंबा देवी और महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, सभी के दर्शन किए। आपसे जुड़ने के बाद चाहती हूँ कि मेरे परिवार पे आपकी कृपा रहे, मेरे बच्चों पे, लड़की पे और मेरी भाई भाभी पे, सभी पे आपकी कृपा रहे। जय निर्मल बाबा की। निर्मल बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा ऑप्टिकल चश्मे का काम है। मैं 3-4 साल से मैं बहुत परेशान हो गया था, मेरा बहुत ही परेशानियाँ आ रही थी मुझे, और 6 महीने पहले मुझे आपके बारे में बताया, और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ मेरा काम होने लगा है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, कुहू पीहू। मैं चाहता हूँ बाबा आशीर्वाद देना कि उन लोग अच्छे स्कूल में पढ़ें और हमेशा हमारे परिवार में खुशी आ जाए बाबा, और मेरा एक अच्छा घर बन जाए
आपकी कृपा से। जय निर्मल बाबा जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ, अमर सरवानी। बाबा जी मैं काफ़ी समय से बहुत परेशान था। मेरा एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपसे जुड़ने के बाद एक मैं नई शॉप खोली है जिसके बारे में मुझे ABCD नहीं मालूम था। आज वो शॉप बहुत अच्छी चल रही है। आपके जुड़ने से मैं शिरडी साईं बाबा के यहाँ होके आ गया और महालक्ष्मी और सिद्धि विनायक होके आ गया। निर्मल बाबा जी कृपा करो, आशीर्वाद दो। निर्मल बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे और मेरे परिवार की ओर से। बाबा जी मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आई हूँ। अनुभव तो बहुत है बाबा जी। सुबह उलझन परेशानी में रहती हूँ, शाम को सारे उलझन आपके नाम लेने से दूर हो जाते हैं। बाबा जी मेरे पति एक किराए की ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, चलाते हैं। बाबा जी कुछ दिन पहले वो बहुत परेशान थे। घर आए तो बोले कि हमारे दुकान के सामने एक दुकान खुल रही है, दुकान पहले से हमारी नहीं चल रही है। अब मैं दुकान की किराया कैसे चलाऊंगा, कैसे दूंगा और घर कैसे चलाऊंगा। दुकान में जो वर्कर है वो भी चले जाएंगे। तो बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा बाबा जी सब उलझन दूर करेंगे। और बाबा जी आपने ऐसा किया कि दुकान जिसकी थी उसकी भी दुकान खुल गई। उसकी दुकान पार्लर की नहीं खुली और मोबाइल शॉप की खुल गई और हमारी दुकान भी चलने लगी। बाबा जी इसी तरह मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखे। जय निर्मल बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। जय निर्मल बाबा जी। निर्मल बाबा के चरणों में मैं और मेरा पूरा परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। मैं संतोष देवनाथ, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से आई हूँ। छोटे मोटे एक्सपीरियंस तो बाबा बहुत सारे होते हैं। जनवरी 2012 से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पापा मम्मी पिछले 3 साल से जुड़ी हुई है। आपसे जोड़ने के बाद मन में शांति है। मेरा पूरा हर काम आसान हो जाता है। बाबा अभी मैं कमर्शियल पायलट बनना चाहता हूँ। मेरा मेडिकल पूरा क्लियर हो गया, सिर्फ बैंक से लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है। आप कृपा कीजिए, मेरे और मेरे पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखे बाबा।